है तो एक बहुत बड़ी धांधली चुनाव आयोग कर रहा है। उस चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी जी ने और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक का मार्च करने का फैसला किया है। 14 में ये एक आधार कार्ड लेके आए थे जो हमारे आई कॉन्टैक्ट होता है। उस आई कॉन्टैक्ट का आधार कार्ड वो सबसे बड़ा प्रूफ है हमारा। आज उसी आधार कार्ड को फर्जी बता के SIR ये कराने जा रहे हैं। तो बिहार में नियुक्ति हुई है। जब चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई, चुनाव आयोग की नियुक्ति में हमारे हिंदुस्तान का जो हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता को होना बहुत ज़रूरी होता है, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है। आज इन्होंने पिछले दरवाजे से उसकी नियुक्ति कर ली गई, यानी अपने दोस्त है तो एक बहुत बड़ी धांधली चुनाव आयोग कर रहा है। उस चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी जी ने और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक का मार्च करने का फैसला किया है। आज यूथ कांग्रेस उसी चीज़ के लिए सड़क से लेकर संसद तक जा रही थी, पर क्या करें, अमित शाह जी की जो पुलिस है उन्होंने हमें बीच में ही रोक दिया है, हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है। हम पे अवैध मुकदमे लगा देंगे अब ये लोग। तो आवाज़ उठाने वाले, देखिए जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो आज आवाज़ उठाने वालों को या तो फांसी दे दी जाती थी या जेल में डाल दिया जाता था। आज हमारे साथ भी वही सारे काम हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान आज़ाद तो है पर कहने के लिए है। उन गोरे अंग्रेजों का राज था उस टाइम पे, आज इन काले अंग्रेजों का राज है। ये मन चाहे अपने वोट काट देते हैं हमारी। अच्छा एक बात बताइए, जो वोट है हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2014 में ये एक आधार कार्ड लेके आए थे जो हमारे आई कॉन्टैक्ट होता है। उस आई कॉन्टैक्ट का आधार कार्ड वो सबसे बड़ा प्रूफ है हमारा। आज उसी आधार कार्ड को फर्जी बता के SIR ये कराने जा रहे हैं। तो बिहार में आवाज़ नहीं उठ रही है, आप लोग दिल्ली में आवाज़ उठाना चाह रहे हैं? भैया दिल्ली से जो आवाज़ है वो पूरे हिंदुस्तान में जाती है, और बिहार में आपने देखा नहीं है, फिर आप बिहार गए नहीं हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतर कर आवाज़ उठाई है। और बिहार के अंदर गुंडा राज है, वहाँ पे आवाज़ उठाने के वाले को दबा दिया जाता है। वो दिल्ली में भी गुंडा राज रहा है, पर क्या है, लोग क्या है, शहीद भगत सिंह के हम एक तरह से वंशज मान लो हम, तो हम भी अपनी आवाज़ दबने नहीं देंगे। हम संसद तक जाएंगे और संसद तक। SIR तो चुनाव आयोग करा रही है, बीजेपी थोड़ी नहीं करा रही है। अब एक बात बताइए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई कैसे? पिछले दरवाजे से नियुक्ति हुई है। जब चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई, चुनाव आयोग की नियुक्ति में हमारे हिंदुस्तान का जो हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता को होना बहुत ज़रूरी होता है, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है। आज इन्होंने पिछले दरवाजे से उसकी नियुक्ति कर ली गई, यानी अपने दोस्तों को ये भर्ती कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी भी जॉब है, कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब पे किसी अफसर का रिश्तेदार आ जाए तो क्या करता है, पिछले दरवाजे से अपने लोगों को भर्ती कर लेता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का रिश्तेदार है, चुनाव आयुक्त के जो हमारे चीफ है, तो उन्हीं के कहने पर सारी चीज़ें हो रही हैं। 65 लाख लोगों को वोट काटना कोई छोटी बात नहीं है। रिवाइज कर रहे हैं आज सुनिए मेरी बात, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कम कर दिया अपना। आज उनका वोट काट रहे हैं, उनका आधार कार्ड कैंसिल करेंगे, कल को उनको NRC में डाल के देश से बाहर कर देंगे। 65 लाख लोग जब देश से प्लान करेंगे तो इस देश की स्थिति क्या है? इस देश के हैं, बाहर के हैं। भैया आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? आप डिसाइड कैसे करते हैं? ये काम गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय करे ना। चुनाव आयुक्त का काम भी नहीं है, चुनाव आयोग का काम भी नहीं है। चुनाव आयोग का काम ये है ही नहीं किसी को डिसाइड करेगा ये देश का है बाहर का, वो गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय अपना काम करे। में तो कह रहे हैं कि हमारा काम है, हम तो करेंगे। कौन कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग तो कहेगा, अरे वो कुछ भी कह सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि इनका काम है, ये नहीं माना ना। जब गृह मंत्रालय का काम है तो गृह मंत्रालय अपना काम करे, चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोगंडा है। जो 65 लाख वोट काटी जा रही हैं वो इनका वोट नहीं पड़ता है। आवास प्रमाण पत्र ही दिखाने कह रहे हैं, तो आवास प्रमाण पत्र दिखाने में दिक्कत क्या है? देखिए अब मैं ना आपको एक बात है, तो एक चल रहा है कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र। भैया लोगों का तो कट रहा है और कुत्ते का बन रहा है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सारे काम हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें, इससे क्या मंशा क्या है इसका? मंशा साफ है कि जो इनका वोटर नहीं है उसको ये देश से बाहर निकालना चाहते हैं, जो इनका वोटर है उसी को रखना चाहते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या का आज एक आवाज़ राहुल गांधी जी के कानों तक पहुंच रही है कि आप चुनाव का बहिष्कार करें। लोग चाहते हैं, जिनका मत का अधिकार छीना जा रहा है, वो चाहते हैं कि आज अगर हमारा ये सबसे बड़ा राइट हमारा क्या था, और तो कोई हमारे पास राइट ज़्यादा है ही नहीं। एक चुनाव का हमारा वोट का अधिकार था हमारे पास, हम कहीं भी डाल सकते हैं। वो हम नोटा को भी डाल सकते हैं, BJP को भी डाल सकते हैं, कांग्रेस को भी डाल सकते हैं। वो भी अधिकार हमसे छीन लिया जा रहा है। जब लोगों को डर लग रहा है कि एक ही अधिकार हमारे पास है, वोट का अधिकार, वो भी हमसे छीन लिया जाएगा, तो आगे रह क्या जाएगा? तो आज विपक्ष से, इंडिया गठबंधन से लोगों की मांग है, हिंदुस्तान का आम नागरिक जो वोट डालता है, जो बिहार का आम नागरिक वोट डालता है, आज उसकी मांग है कि आप चुनाव को बहिष्कार करें। मोदी जी तो वैसे ही जीत के बन रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री, तो फिर जरूरत क्या है? जैसे चुनाव आयुक्त बना दिया ऐसे मोदी जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिना वोट के बन सकते हैं वो तो जब एक बताइए, जब हमारी मेरी वोट ही काट देंगे, मेरा वोट का राइट छीन लेंगे, तो फिर मैं वोट किसको डालूंगा? और मेरे भाई का BJP को वोट जाता है, इसका वोट छोड़ देंगे, तो फिर जीतेगा कौन? यही चीज़ चल रही है। हर चुनाव के अंदर ये नया एक तरीका लाते हैं, नया आइडिया लाते हैं। अब जो तरीका लाएंगे
इसको हम समझ जाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, फिर ये दूसरा तरीका ले आएंगे। तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या क्या करेंगे फिर, तरीका ला करके उससे कर क्या लेंगे यहाँ से? देखिए अब SRI ला रहे हैं, हर चुनाव हर उसमें लाएंगे, स्टेट के अंदर लाएंगे। जो हमारा वोट है, कोर वोटर है, उसको काट देंगे और अपना वोट बचा लेंगे। जब वोट ही हमारा कट जाएगा तो पड़ेगा क्या? तो हर तो स्टेट जीत में भी जाएंगे आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? भैया, ये जीत जाएंगे, होगा क्या? ये अपनी सत्ता थोड़ी जाने देंगे फिर ऐसे। आप निष्पक्ष वोट कर वो कराइए, चुनाव कराइए, आप कराइए बैलेट पेपर चुनाव, पता चल जाएगा आपको भी। मीडिया जो आप उसकी ये तो प्रचार हो जो रहा है आप कि बीजेपी की मेयर प्रधानमंत्री, आप जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, मुझे पता है आप गोदी मीडिया हैं, आप बीजेपी की भाषा बोलते हैं। सुनिए मेरी बात, भैया जन के नेता हैं, आपके भी नेता हैं। मुझे लग रहा है आपको भी अपना चैनल ना बहुत ऊपर तक ले जाना है, आज तक की तरह, है ना? इसलिए आप मोदी जी से मिले हुए हैं, इसीलिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब मेरी वोट ही कट जाएगी, मेरी जब वोट कट जाएगी तो मैं वोट दूंगा किसे? और बीजेपी की वोट कटेगी नहीं, चुनाव कौन जीतेगा? आप ही तो जीतोगे। तो चुनाव तो जिता रही है ना जनता। आप कैसे आए? बाइक से आए? किस चीज़ से आए? बाइक से आए, गाड़ी से आए, कैसे आए? मेट्रो से? पैदल आए हैं। ठीक है, तो आप सही है, पैदल आए हैं। क्योंकि अगर आप बाइक से पेट्रोल उठाते तो 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ता आपको। जो 78-80 रुपये का मिलता था, वो 100 रुपये का मिलता है आपको, पता नहीं है शायद। 72 रुपये। और आप जब पैदल ही आए हैं तो फिर आप GST भरते नहीं होंगे, है ना? इसलिए आपको सारी चीज़ पता भी नहीं है। फिर जब GST नहीं भरते तो फिर ज़्यादा इनकम आपकी होगी नहीं, इसलिए आप मोदी जी की तरफदारी कर रहे हैं, अपना चैनल बढ़ा के कुछ पैसे कमाना चाह रहे हैं। मोदी जी के लिए तो इतना जरूरी है, पेट्रोल बढ़ जाएगा तो क्या है, लोग तो हाँ, उनको तो हवाई जहाज में चलना, फ्री का पेट्रोल है ना जी। आपको भी पैदल चलना है, आपको पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी हवाई जहाज, मतलब जो लोग कहते हैं इस तरीके से, उनके लिए आप बात करिए ना पहलगांव पर, पहलगांव बात करेंगे आप? बताइए कहाँ गए 4 लोग? आप बताइए, मोदी जी से पूछ के आइए। संसद में तो आए हैं चर्चा के लिए वो 4 लोग आए हैं जिन्होंने पहलगांव किया, 4 लोग आए हैं वो। बताइए, आप जिम्मेवारी लीजिए चैनल के माध्यम से अपनी। मोदी जी तो आए हैं चर्चा के लिए, भैया जवाब देंगे ना? मोदी जी अटेंडेंस लगा के चले गए, उनकी तो हाजिर लगते, सिर्फ वो बैठते कहाँ हैं? वो किसी के सवालों का जवाब कहाँ देते हैं? किसी की बात कहाँ सुनते हैं? सुनते हैं कहीं? आते हैं और नमस्ते भाइयों बहनों और सब करते हैं साइन और चले जाते हैं। तो भाषण तो देते ही हैं। किसका भाषण? क्या भाषण दिया बताइए आप मेरे को? अभी भाषण देंगे आगे, अभी कब देंगे? कितने दिन हो गए संसद चालू? कितने दिन हो गए? विपक्ष चलने नहीं दे रहा ना। भैया विपक्ष क्या तुम्हारे जुबान पकड़ के बैठा है, मुंह पकड़ के बैठा है? आप बात करिए ना पहलगांव के ऊपर, करते ही नहीं आप बात कीजिए बिहार के जो SRI लगा रहे हैं उसके ऊपर बात कीजिए, क्यों नहीं करते? आप बात करिए किसानों पर, किसान बैठे हैं आज 4 साल से बॉर्डर के ऊपर, करते ही नहीं, क्यों नहीं करते? गलत बिल लाते हैं, फिर वापस लेते हैं, बोलते हैं गलती होगी। अरे भैया, गलतफहमी की सरकार है। और झुग्गियत जब सरकार, ये मेरे भाई ने बहुत सही बात की, जब दिल्ली में सरकार नहीं आई थी तो जब रेखा गुप्ता जी बाद में CM बनी है, ये तो टेम्परेरी CM है, जब इन्होंने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। आज झुग्गियों का सफाया हो रहा है, गरीब आदमी आज सड़कों पर है। कल को इनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राहुल जी वजीरपुर गए थे हमारे। अब एक बात है, ये कल को इनका पहचान पत्र कैंसिल करके, इनका आधार कार्ड कैंसिल करके इनको बेघर कर देंगे लोग। क्या ये ना बिहार के रहे ना दिल्ली के रहे? तो मेरा मानना ये है कि ये भ्रष्ट सरकार है और इस सरकार को हिंदुस्तान की जनता बदलने के लिए बैठी है। अभी देखा होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी जी भी झुग्गी वालों जो उनके घर मकान टूटे हैं वजीरपुर, वहाँ पे गए, क्या कर सकते हैं? हम विपक्ष में बैठे हैं। अगर हम सत्ता पक्ष में होते, हमने कभी उजाड़ने का काम नहीं किया, बसाने का काम किया।